हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद आप सब ठीक होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब वक्त की आवाज़, और वक्त की आवाज़ में मैं विजेंद्र पुनर्वास रतिया आपसे बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आया था, और मुझे उम्मीद है आप पूरी बात मेरी ध्यान से सुनेंगे। साथियों, कुछ ही समय में ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं जिन सरपंचों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जो नए सरपंच चुनकर आने वाले हैं उनको वेलकम, स्वागत। आपसे उम्मीद भरी निगाहों से गांव देख रहा है। आइए हम अपने गांव को विकास की ओर लेकर के चलें। तो साथियों, गांव का सरपंच चुनने से पहले अभी तो इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है। अभी जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे। मैं, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैंने देख लिया है कि हर गांव में सरपंची का दौर तो शुरू हो ही चुका है। एक दूसरे से गांव के लोग मिलना जुलना शुरू कर दिया है। गांव के जिम्मेवार लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो साथियों, खास करके मेरा उन साथियों से अनुरोध है जो मजदूर तबके से हैं। साथियों, ये अकेला मजदूर तबके में भी नहीं, होता तो सभी में है, लेकिन बदनाम है मजदूर तबका। मैं भी मजदूर तबके से आता हूँ। मैं खुद एक दिहाड़ीदार हूँ, मजदूर हूँ। तो बात क्या है साथियों? बात ये है कि मैं मेरे मजदूर भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि साथियों, अब की बार कृपया शराब मत पिए किसी की भी। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, किसी से पैसा मत लीजिए, आप अपना ज़मीर मत बेचिए, आप अपने बच्चों को मत बेचिए। आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने गांव के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। और आपको बखूबी पता है कि जो गांव का सरपंच गांव में सरपंच बनने से पहले ही युवाओं को नशे की तरफ लेके जाएगा, युवाओं को गुंडागर्दी की तरफ लेके जाएगा, वो विकास नहीं करवा सकता, आपके गांव को विकास की तरफ नहीं लेके जा सकता। आप क्या चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो? तो आप अपने गांव का विकास चाहते हैं तो आप अपने आप का ज़मीर मत बेचिए। आपको बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। निडर होकर के गांव का मुखिया, गांव का सरपंच चुनिए जो आपकी बात सुन सके। अगर आपने उनकी शराब पी या पैसा लिया तो आप उनके 5 साल के लिए चोर हो जाएंगे। आप 5 साल तक कभी भी उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। कौन सा मुंह लेकर के उनके पास जाओगे? आप अपने ग्राम पंचायत में नहीं जा सकते। आपको पूरे 5 साल
उनके सामने सिर झुका करके खड़ा होना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी गांव के सरपंच को वोट भी दें और फिर उसके सामने 5 साल लगातार सर झुका कर जिए? अरे भाई, सदा हम किसी का खाना नहीं खाते, सदा हम किसी की शराब नहीं पीते, उन्हीं के पैसों पर हमारा पालन पोषण नहीं होता। कमाना तो हमने पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मानता हूं मैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का राशन भी दे देंगे, आपको पैसा भी दे देंगे, आपको शराब भी पिलाएंगे, मीट भी खिलाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको पता है आपकी क्या हालात होगी। तो भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि ऐसा गलत फैसला ना लें और ऐसे गलत इंसान का साथ ना दें। आप अपने गांव में देखिए, आप अपने गांव में ये देखिए कि कौन कौन से काम होने वाले हैं। आप उनके साथ खड़े होकर के आने वाले सरपंच को ये कहिए कि भाई, हमारे गांव में आपके सामने है समस्याएं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। मजदूरों की समस्या है, किसानों की समस्या है, दुकानदारों की समस्या है। अब मजदूर भाई है, मनरेगा में किसी को 15 दिन काम मिलता है, किसी को 20 दिन काम मिलता है, किसी को 25 दिन काम मिलता है, लेकिन सरकार की तरफ से 100 दिन का काम दिया जाता है। लेकिन हमारे सरपंचों की नाकामी रहती है कि मजदूरों की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। जब सरपंच काम लेकर के नहीं आएगा तो मजदूर काम कहाँ करेगा। किसान भाइयों की समस्या है, किसान भाई पूरे साल, पूरे सीजन खेत में काम करता है, लेकिन जिस समय उसने मंडी में जाना होता है, उसकी मंडी में कितनी कितनी समस्याओं का सामना करता है वो। हमारे गांव में मंडी होनी चाहिए, मंडी में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे गांव में अस्पताल होना चाहिए, हमारे गांव में 10वीं और 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए, हमारे गांव में अगर ये चीज़ें होंगी, रोडवेज आनी चाहिए, सरकारी बस आनी चाहिए, जो कि हम नाजायज अवैध वसूली से बच सकें। जहां 5 रुपये लगने वाले हैं, हमारे साथी 15-20 रुपये, 10 रुपये देते हैं हर रोज़। और मैंने देखा है, ये मेरे गांव की बात नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में 50% ऐसे लोग हैं जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो साथियों, फैसला आपके हाथ में है, वोट का अधिकार है आपको, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। आप अपना वोट सही इस्तेमाल कीजिए। प्लीज़, आप अपना ज़मीर मत बेचिए, आप अपने आप को मत बेचिए, आप अपने बच्चों को मत बेचिए, आप अपने साथ धोखा ना करें, अपने बच्चों के साथ धोखा ना करें। अगर आपने वोट बेच दी तो आप अपने आप को बेच चुके होते हैं। आप अपने अपने आपका ज़मीर बेच दिया, आपने अपने गांव को भी बेच दिया, आपने अपने गांव के साथ धोखा किया है, आपने असल का साथ ना देते हुए नकल का साथ दिया है। क्योंकि जो आपको दारू पिलाएगा, जो आपको मीट खिलाएगा, वो गांव के विकास की ओर नहीं, बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा, और उस सरेआम अपने गांव के साथ धोखा होगा। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला आपके हाथ में है। मैं आपका भाई विजेंद्र बुंदरवास, नमस्कार।